हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं एम अली सर और हमारा खूबसूरत सा चैनल एम अली फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो बच्चे, हम लोग पिछले क्लास में देखे थे, पिछले लेक्चर में देखे थे, जो लेक्चर नंबर थर्ड पार्ट थर्ड था, जिसमें हम लोग बात किए थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। तो आज मैं फिर बात करने वाला हूँ वही कूलम्ब्स लॉ के बारे में। शुरू करते हैं आज से क्लास। तो सबसे पहली बात कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, F इज इक्वल टू के इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे आर स्क्वायर। ये हमारा बेसिक फार्मूला था कूलम्ब्स लॉ का। और ये फार्मूला कैसे आया था, जो कि मैं आपको बता दिया था बड़ी संक्षेप में। इसमें आप जो के देख रहे हैं, के के बारे में हमने क्या कहा था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो या आप इसका वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर आप लिख सकते हैं। ओके, तो इसके जगह पे हम इसको पुट कर सकते हैं। इसमें आप क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग जो पिछले क्लास में जो जाने थे, एफ के बारे में जाने थे, के बारे में जाने थे और एप्सिलॉन के बारे में जाने थे। थोड़ा सा और इसमें अधूरी बातें थी, कुछ बचा हुआ, मैं उस पर डिस्कस कर दूं। जैसा कि आप देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। ओके, तो ये चीज हम लोगों ने पिछले दिन भी, पिछले लेक्चर में भी देखा था। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसका जो एसआई यूनिट हम लोग लिखे थे, एसआई यूनिट जो लिखे थे, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, वो क्या लिखे थे, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या और भी होता है? बिल्कुल होता है। एक और यूनिट होता है फैराडे पर मीटर, फैराडे पर मीटर। अब आपने तो इसके बारे में तो जान गया था पिछले लेक्चर में कि ये कैसे हुआ है ना, जस्ट के उल्टा था। लेकिन ये फैराडे पर मीटर कैसे हुआ, तो इसको एक्सप्लेन हम लोग कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये बोर्ड लेवल में आ जाते हैं कभी कभी, इस साल भी बिहार बोर्ड में 2020 के एग्जाम में आया है। तो चलें देखते हैं ये फैराडे पर मीटर कैसे हुआ, इसको थोड़ा निकालना सीखते हैं हम लोग, है ना। मैं इसी को लेकर के मैं फिर से इस टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूँ। तो क्या है, फैराडे पर मीटर लाना है अपने को। तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, अपने पास ये यूनिट है, बेसिक यूनिट जो हमने पहले भी देखे थे। तो ये जो कूलम्ब स्क्वायर है, कूलम को कूलम रहने देता हूँ, ये न्यूटन को न्यूटन रहने देता हूँ, ये मीटर को हम क्या करते हैं, मीटर इंटू मीटर कर देते हैं, मीटर स्क्वायर था। तो इस प्रकार कूलम्ब स्क्वायर रहेगा, और इस न्यूटन मीटर को अगर मैं एक साथ लिख दूं, एक साथ लिख दिया और ये मीटर को अलग कर दिया, तो इस प्रकार कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर क्या होता है, किसका यूनिट होता है पता है आपको, वर्क का होता है। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का न्यूटन हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मीटर हो गया। तो इस प्रकार यहाँ हम क्या कर सकते हैं, दिस इज वर्क। ओके, दिस इज वर्क, और ये क्या है, मीटर, या पूरा आप लिख दीजिए, ये वर्क है इनटू मीटर। अच्छा, आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, आगे आएगा वीडियो, आप उसको देखिएगा। ये वर्क जो होता है पोटेंशियल के फॉर्म में मैं जानना चाहूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क डन बाय चार्ज। तो मैं यहाँ वर्क इज इक्वल टू अगर लिखूँ तो पोटेंशियल इंटू चार्ज लिखूंगा, बिल्कुल लिखूंगा। तो इस प्रकार इस वर्क के जगह पे क्या मैं पोटेंशियल इंटू चार्ज लिख सकता हूँ, और इंटू मीटर तो है ये वाला, ठीक। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाइए, तो कूलम्ब स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये चार्ज क्या है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है, और इंटू मीटर, तो एक कूलम्ब से एक कूलम्ब कैंसिल हो गया, है ना। इसको मैं मीटर, कूलम्ब में चार्ज को हमने इसको यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। ऊपर क्या है आपके पास, या आप ऐसा करें तो ऐसा भी कर सकते हैं, इस चार्ज को, इस कूलम को हम चार्ज में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। तो मैं इसे क्या किया, चार्ज में कन्वर्ट कर दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, तो एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, तो क्यू बटे भी, और नीचे क्या बचा, 1/m। तो ये बताइए, चार्ज बटे पोटेंशियल, ये एक नया फार्मूला आपके पास आया।
ये चार्ज बटे पोटेंशियल कहीं आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। चलो मैं पढ़ाऊंगा, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ही पढ़ाऊंगा, जिसमें है, जिसका नाम है कैपेसिटर। तो कैपेसिटर इज इक्वल टू होता है, कैपेसिटर इज इक्वल टू होता है सी इज इक्वल टू क्यू बाय भी, है ना। चार्ज, कैपेसिटर इज इक्वल टू होता है क्यू बाय भी। क्यू क्या है? चार्ज है। भी क्या है? पोटेंशियल है। कैपेसिटर को सी से अगर हम लिखते हैं तो क्यू बटे क्या बना? भी। तो गौर कीजिएगा यहाँ क्यू बटे भी, है ना। तो क्यू बटे भी की जगह पे हम क्या लिखते हैं? सी। सी कूलम्स नहीं समझिएगा, ये हमारा कैपेसिटर है। तो इस प्रकार हम इसको कैपेसिटर कहेंगे और इनटू 1/मीटर। बिल्कुल हम लोग करीब पहुंचने जा रहे हैं किसका? एप्सिलॉन नॉट का, है ना। एप्सिलॉन नॉट का एसआई यूनिट, है ना। एसआई, ऐसे इसको ऐसे लिख दिया जाए, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जिसका हमने कहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ? इस फॉर्मूला से कर रहा हूँ, ठीक है। एक ये भी फॉर्मूला होता है और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको कहा फैराडे पर मीटर, वो कैसे, जो कि यहाँ कैलकुलेशन में आप देखिए, गौर कीजिए। तो यहाँ ये कैपेसिटर है। कैपेसिटर का यूनिट पता है क्या होता है? कैपेसिटर का यूनिट होता है फैराडे। बिल्कुल याद रखिएगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा कैपेसिटर, तो उसमें इसका यूनिट आएगा फैराडे, ठीक। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा कैपेसिटर की जगह पे? फैराडे। और नीचे क्या आया? मीटर, है ना। तो मीटर, फैराडे मीटर हमारा क्या बन गया? एक अगला यूनिट जो हमने आपको बताया था एप्सिलॉन नॉट का होता है, वो भी मुझे मिल गया, फैराडे पर मीटर। और एक यूनिट हमारा क्या मिला? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने कूलम्स लॉ में जो एप्सिलॉन देखा था, ई नॉट जो देखा था, इसका हम लोगों ने ऐसा यूनिट जो दो होता है, एक ऐसा यूनिट ये और एक ये, तो ये कैसे, ये तो पहले से पता था, फार्मूला से आया था, है ना। पिछला लेक्चर में, लेक्चर मतलब पार्ट थर्ड में आपने देखा होगा। लेकिन ये जो है फैराडे पर मीटर, इसमें ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में नहीं बताया था, इसलिए मैं फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, इसको समझा रहा हूँ, समझ लें। और ये आया कैसे? तो इसका कैलकुलेशन कुछ यूं है, आप इसको देखिए, समझ में आ जाएगा। रटना नहीं है, यूनिट के बारे में मैंने कहा था, कभी रटना नहीं है, डायमेंशन कभी रटना नहीं है। ओके, चलिए। ओके, चलिए। तो अब हम क्या जानेंगे? कूलम्स लॉ का लिमिटेशन भी होता है। जो भी दुनिया में चीज़ है, हर एक चीज़ का अपना एक लिमिट है, एक सीमा है। देखने का भी लिमिट है, खाने का लिमिट है, सोने का लिमिट है ना। तो उसी तरह ये जो कूलम्स लॉ है, इस लॉ का भी अपना एक लिमिटेशन है। और वो लिमिटेशन क्या है? एक दायरा है, एक सीमा है, जहाँ तक कहाँ ये रहेगा, कहाँ नहीं रहेगा, कहाँ ये काम करेगा, कहाँ ये काम नहीं करेगा। तो चलिए आइए इसके बारे में जानते हैं। तो टॉप हेडिंग दीजिए, लिमिटेशन ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का क्या लिमिटेशन है? बिल्कुल, ये भी बोर्ड में पूछ देता है, बिहार बोर्ड में और भी बोर्ड में, सीबीएसई या जो भी आपके जिस बोर्ड में आप पढ़ रहे हो, ये क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा? डिफाइन द कूलम्स लॉ एंड राइट इट्स लिमिटेशन। कूलम्स लॉ क्या है उसे बताएं और उसका लिमिटेशन को लिखें। तो इस तरीके से दोनों मिला के एक साथ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसीलिए लिखें इसको भी। पहला लिमिटेशन कहता है कि दिस law only applicable, this law is only applicable for charges body, but it is not true for spread out चार्जेस। ओके, बहुत ही बढ़िया लॉ है, बहुत ही बढ़िया लिमिटेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा मैंने? कहता दिस लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर, यह नियम सिर्फ लागू होगा, दिस लॉ ओनली अप्लीकेबल, यह लॉ सिर्फ लागू होगा किसके लिए? चार्जेस बॉडी के लिए। बिल्कुल सिंपल फंडा है। कूलम साहब ने जो कहा था एफ के बारे में, एफ इज इक्वल टू जो आया था के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। क्या इसमें बिना चार्ज का क्या ये लॉ बन सकता है? नहीं बन सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये Q1 और Q2 अगर ना हो तो क्या ये F का होगा, फोर्स वहां काम करेगा? नहीं होगा। सपोज मान लिया जाए मैं चार्ज को कहा जीरो है,
Q1 भी जीरो है, Q2 भी जीरो, हमारे पास कोई चार्ज नहीं है, तो ये टर्म पूरा जीरो, ये पूरे जीरो फोर्स होगा, वहाँ नहीं होगा, न अट्रैक्शन का फोर्स होगा, न वहाँ रिपल्शन का फोर्स होगा, किसी भी तरह का फोर्स वहाँ काम नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो कह रहा है कि दिस लॉ ओनली अप्लीकेबल फॉर चार्जेस बॉडी, ये लॉ सिर्फ लागू होता है चार्जेस बॉडी के लिए। लेकिन आगे और भी कुछ कह रहा है कि बट, लेकिन इट इज नॉट ट्रू फॉर, ये सत्य नहीं होगा किसके लिए, फॉर स्प्रेड और चार्जेस के लिए, मतलब मूव करती हुई चार्ज के लिए, फैलते हुए चार्जों के लिए। ये फैल, अगर चार्ज मूव कर रहा है, फैल रहा है, तो इसके लिए ये लॉ लागू नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर कूलम्ब्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमें क्या बताया गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज एट रेस्ट, और कूलम्ब्स लॉ कहाँ आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ आया, तो ये भी तो जनाब क्या कहे होंगे, किसके बारे में कहे होंगे, चार्ज एट रेस्ट की तो कॉन्सेप्ट पे अपना लॉ बनाए ना, मोशन के कॉन्सेप्ट पे तो नहीं आया होगा। अगर आता तो कुछ दूसरे यूनिट में जाता, करंट इलेक्ट्रिसिटी में चला जाता, लेकिन ये किस किस यूनिट में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, राइट। तो इस प्रकार स्प्रेड और चार्ज के लिए ये लॉ लागू नहीं होता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं नंबर 1 पॉइंट में, कि अगर हम कहें कि हमारे पास दो चार्ज है, जैसे कि यहाँ कूलम्ब्स का जो फॉर्मूला है Q1 Q2, जो दो चार्जेस हैं, अगर मैं कहूं कि दोनों चार्ज अगर स्टैटिक पोजीशन में है, इफ बोथ चार्जेस एट रेस्ट, अगर दो चार्ज रेस्ट में है, तो क्या कूलम्ब्स का लॉ वहां काम करेगा, बिल्कुल 100% वहां कूलम्ब्स का लॉ काम करेगा। काम करने का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्शन का फोर्स वहां 100% काम करेगा, ठीक। नंबर बी में अगर मैं कहूं कि इफ बोथ, बोथ मतलब दोनों, बोथ चार्जेस, बोथ चार्जेस आर इन मोशन, अगर दोनों चार्ज मोशन में हो, अगर दोनों चार्ज मूव कर रहा हो, है ना, तो फिर क्या लिखा मैंने, स्प्रे डॉट। बट इट इज नॉट ट्रू फॉर, ये सत्य नहीं है, लागू नहीं होगा किसके लिए, स्प्रे डॉट चार्ज के लिए। तो ये कहना आपका गलत होगा कि अगर दो चार्ज मूव कर रहा है, हमारे पास बहुत चार्जेस, दोनों चार्ज अगर मूव कर रहा है Q1 और Q2, तो ये लॉ काम नहीं करेगा, ये लॉ वहां फेल कर जाएगा। अगर मैं इसमें ये कहूं कि इफ वन चार्ज एट रेस्ट, अगर एक चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, एंड अदर चार्ज, अदर चार्ज इन मोशन, अगर दूसरा चार्ज किसमें हो, मोशन में, तो क्या यहाँ ये लॉ काम करेगा, क्या लॉ कूलम्ब्स का लॉ यहाँ काम करेगा, बिल्कुल 100% यहाँ भी वर्क करेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ भी वर्क करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ भी करेगा, कम से कम एक चार्ज रेस्ट में होना चाहिए। तो इफ वन चार्ज एट रेस्ट, अगर एक चार्ज रेस्ट में हो, या इफ वन चार्ज, इफ वन चार्ज इन रेस्ट, अगर एक चार्ज रेस्ट में हो, एंड अदर चार्ज इन मोशन, अगर दूसरा चार्ज मोशन में हो, एक रुका हुआ है, दूसरा मूव कर रहा है, तो क्या वहाँ अट्रैक्शन रिपल्शन होगा, पक्का होगा, 100% होगा, इसको नोट कर ले। चले, ओके। तो ये तो पहला पॉइंट था लिमिटेशन का। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है लिमिटेशन का, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि पहला पॉइंट में क्या कहा गया था, इट इज नॉट ट्रू फॉर स्प्रेड और चार्ज, ये स्प्रेड और चार्ज के लिए काम नहीं करता है, तो किसके लिए काम करेगा, तो इट इज ट्रू फॉर, ट्रू फॉर रेस्ट चार्ज, या चार्ज एट रेस्ट, अगर हमारा चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, तो यह नियम काम करेगा, कूलम्ब्स का जो लॉ है वो काम करेगा, इट इज ट्रू फॉर रेस्ट चार्ज, ओके। और एक और लिमिटेशन में एक और बात को ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, दिस लॉ, दिस लॉ नॉट applicable for distance between two charges below 10 to the power -14 मीटर, अगर दो चार्ज के बीच की दूरी 10 के पावर -14 मीटर से कम हो जाता है, क्या कहता है, दिस लॉ नॉट अप्लीकेबल, यह नियम काम नहीं करेगा, लागू नहीं होगा,
फॉर किसके लिए, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज की जो बीच की जो दूरी है, जैसा कि मैं कहूँ एक Q1 है और दूसरा हमारे पास एक Q2 है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस R है, अगर यह R कहाँ तक आ जाए, ये कम होते होते ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, आते 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 कितना कम, 10⁻⁻14 मीटर पे अगर आ जाता है तो यह काम करना बंद कर देगा। चौथा में कह सकते हैं इट्स वर्क एट इन्फानाइट, गो एट इन्फानाइट, ऐसे लिख दीजिए, गो एट इन्फानाइट। अगर ये इन्फानाइट तक भी जाएगा, एक दूसरे के बीच की दूरी अगर हो जाए तो यह काम करेगा, है ना। इट्स वर्क गो एट इन्फानाइट, यह काम करेगा कहाँ तक, अगर इन्फानाइट तो दोनों एक दूसरे से चली जाए तो ये काम करता रहेगा, इसका ये लिमिटेशन होगा। चलिए ओके, चलिए ओके, तो इस प्रकार हम लोगों ने कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन देखा। चलिए अब कुछ और भी नया टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं, है ना। चलिए, द मिनिमम फोर्स बिटवीन या द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस placed at distance 1 मीटर, है ना। ध्यान दीजिए, सवाल कहता है द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच कम से कम मिनिमम फोर्स क्या होगा, क्या संभव हो सकता है, आर प्लेस्ड, जिसको रखा गया है कितना दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर। जैसा कि अगर मैं बात करूं कि कहूं कि एक चार्ज हमारा ये है, दूसरा चार्ज हमारा ये है, और इन दोनों चार्ज को एक कितने डिस्टेंस पे रखा गया है, 1 मीटर की दूरी पर, मतलब ये R इज इक्वल टू हो गया 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच में मिनिमम फोर्स क्या हो सकता है, काफ़ी अच्छा सवाल है, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको क्वेश्चन बना के लिखें। क्या हो सकता है, द मिनिमम फोर्स पॉसिबल बिटवीन टू चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 1 मीटर, 1 मीटर की दूरी पर दो चार्ज रखा हुआ है, इसके बीच में कम से कम फोर्स क्या हो सकता है। तो भाई साहब थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अपन के पास जो F इज इक्वल टू फार्मूला है K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर, इसमें आपने क्या देखा था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, अगर चार्जेस बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, चार्जेस घटेगा तो फोर्स घटेगा। अब हम R के बारे में तो कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस फिक्स हो चुका है, कितना, 1 मीटर। तो अब इसमें बदलने वाला क्या है, आप किसको बदल करके फोर्स को घटा या बढ़ा सकते हैं, वो है आपका चार्ज Q1 और Q2। तो अगर चार्ज का वैल्यू बड़ा लेते जाएंगे तो फोर्स भी बड़ा होता जाएगा, अगर चार्ज छोटा होते जाएगा, अगर बहुत ही छोटा चार्ज अगर आप ले लेंगे तो फोर्स उतना ही छोटा आपको मिलने वाले हैं। तो वह सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है, पहले अब ये सोचना होगा, क्योंकि इसमें तो Q1 Q2 सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो पहले अगर मैं कहूं कि ये Q1 है और ये Q2 है, तो Q1 क्या हो सकता है और Q2 क्या हो सकता है, आप सोचो थोड़ा सा कि सबसे छोटा चार्ज क्या हो सकता है। जी, याद आ गया, आइडिया आ गया, वह सबसे छोटा चार्ज हमारे पास जो है वह है इलेक्ट्रॉन। दुनिया का सबसे छोटा चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास Q1 और Q2 दोनों क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका वैल्यू होता है। मिल गया हमें Q1 और Q2, क्योंकि सवाल में यही चीज नहीं दिया हुआ था कि चार्ज छोटा से छोटा क्या हो सकता है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा छोटा चार्ज कौन होगा। तो R कितना है, 1 मीटर। तो चूंकि फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो K को K रहने दिया जाए, Q1 के जगह पे Q, E और Q2 की जगह पे E और 1 का स्क्वायर, तो फोर्स बराबर क्या मिलेगा, K इंटू E स्क्वायर। बहुत ही अच्छा सवाल है, छोटा छोटा सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, K इंटू E स्क्वायर, या इसको और भी आप लिख सकते हैं कैलकुलेट करके, 9 इंटू 10⁻⁹ और इसका वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। अब आप इसे कैलकुलेट करके जो न्यूमेरिकल फॉर्म में वैल्यू आ जाए नंबर में, वो आप इसको लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार एक छोटा सा सवाल हम लोगों ने ये देखा। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा है कि कूलम्ब्स लॉ का लिमिटेशन देखा, मतलब अभी तक हम लोगों ने 3 ऐसे ऐसे छोटे छोटे बातें आज हम लोगों ने सीखा है। पहला ये था कि एप्सिलॉन नॉट के बारे में सीखा, एप्सिलॉन नॉट के बारे में सीखा। दूसरा हम लोगों ने किसके बारे में सीखा है, तो लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ सीखा। तीसरा एक छोटा सा सवाल देखा है कि दो चार्ज के बीच का सबसे स्मॉलेस्ट फोर्स क्या हो सकता है,
जब दो चार्ज का सेपरेशन जो है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पर हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करते रहिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आएंगे ढेर सारे क्वेश्चन लेकर के, बहुत सारे बातें आपको बताने वाला हूँ। अभी ये कूलम्ब्स लॉ खत्म नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी बातें अधूरा है, बचा हुआ है, जो मैं आपको अगला वीडियो में बताऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक व्हेन आई मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।